आगे की एपिसोड में हम लोग देखा था अरविंद, राहुल और मीना गलती से एलियन के राज्य में पहुंच गया था। शुरू में एलियन के राज्य में वो लोग बहुत डर रहा था, लेकिन इसके बाद एलियन प्रधान का बेटा चिल्टर के साथ उन लोगों का दोस्ती हो गया था। अचानक ही एलियन शहर में डेंजर का सायरन बजने लगा था। विशाल स्क्रीन पर महाकाश की थोड़ा सा हिस्सा दिखा जा रहा था। एक विशाल काला वस्तु धीरे धीरे उस राज्य की तरफ आ रहा था। एलियनों के अंदर आतंक फैल गया था। हमारा सेंसर डेंजर का सिग्नल पाया है। ये हमारा दुश्मन फाइटर का प्लान है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? वो लोग तो बहुत दूर ग्रह में रहा करता था, तो फिर अचानक क्यों आ रहा है? स्क्रीन पर एक भयानक विशाल युद्ध जहाज दिखाई देती है, जो धीरे धीरे राज्य की तरफ आ रहा था। चारों तरफ और भी आतंक फैल रहा था। एलियनों का स्वभाव वहीं पर थम जाती है। अरविंद, राहुल और मीना ये सब देखकर बहुत डर जाती है। क्या ये हमारे लिए यहाँ पर आई है? अरे नहीं, तुम लोग मत डरो। ये हमारा पुराना दुश्मन है और उन लोगों का नाम है क्रागन, और वो लोग हमारा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये सब सुनकर वो तीनों बड़ी बड़ी आंखें कर जेल्टोर की तरफ देखता रहता है, और वो लोग समझ सकता है कि उन लोगों का गलती से यहाँ पर आना इस युद्ध का कारण नहीं है। लेकिन अब वो लोग भी इस विशाल मुसीबत में अटक गया है। वो लोग अब इस मुसीबत का ही एक हिस्सा है। जेल्टर उसकी 3 दोस्त को एलियन का जेल में लाती है, ताकि वो तीनों शत्रु के हाथ से सुरक्षित रह सके। वो लोग दिखता है चारों तरफ अद्भुत हथियार है और रोशनी बहुत कम था, और तो और परिवेश भी बहुत सुनसान था। लेकिन वो लोग भी चुपचाप बैठने के लोग तो है नहीं। वो लोग समझ सकता है ये सब उन लोगों के लिए एक नया एडवेंचर है। हम लोग किसी भी हालत में यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें हमारी दोस्त के लिए कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। हाँ अरविंद, तुमने सही बोला, लेकिन कैसे? हम तो एलियनों का टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आखिर में हम कैसे उन लोगों की मदद करेंगे? अरे, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो फिर क्या? आखिर में हम ये तो जानते हैं ना कि कैसे भागते हैं। राहुल को दीवार के साइड पर कुछ कंट्रोल बटन दिखाई देती है। राहुल एक बटन को दबा देती है। एक बटन को दबा देते ही एक सीक्रेट दरवाजा खोल जाती है। वो तीनों वहाँ पर जाकर जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन वो तीनों ये भी नहीं जानता है कि आखिर में इस रास्ते का खत्म कहाँ पर है, और ये भी नहीं जानती है कि इस रास्ता उन लोगों को कहाँ पर ले जाएगा। चारों तरफ एलियन का सैनिक दौड़ रहा था, और क्यों नहीं दौड़ेगा? उन लोगों का युद्ध का तैयारी चल रहा था। वो तीनों छुप कर एक कोण से बाहर आ जाती है, और अचानक वो लोग जेल्टर के सामने आकर पड़ जाती है। जेल्टर उन लोगों को वहाँ पर देखकर घबरा जाती है। मेरे दोस्त, क्या तुम लोग भागने का कोशिश कर रहा था? सच सच बोलो, कुछ मत छुपाना। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रहा है। हम बिल्कुल भी भागने का कोशिश नहीं कर रहा था। हम लोग सिर्फ तुम लोगों का मदद करना चाहते हैं। हाँ, अरविंद सही बोल रहा है। हम लोग तुम्हारा मदद करना चाहते हैं। अगर हम तुम लोगों का सैनिक में रह सकते हैं, तो शायद हम भी तुम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। मीना का ऐसे बात सुनकर जेल्टर सोचने लगता है, और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा मुस्कुरा के बताते हैं, क्यों नहीं मेरा दोस्तों, ठीक है, तो फिर चलो मेरा साथ। आज मैं तुम लोगों को मेरी पापा का स्पेशल ट्रेनिंग एरिया पर ले जाऊंगी। जेल्टर की ऐसे बात सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती है, और जेल्टर के पीछे पीछे जाने लगती है। इस बार वो लोग सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि युद्ध का एक हिस्सा होने जा रहा है। वो तीनों एलियनों का विशेष ट्रेनिंग रूम पर आ जाती है। यहाँ पर महाकाश युद्ध के लिए एलियन आर्मी को ट्रेनिंग देता है। चारों तरफ विशाल स्क्रीन पर स्पेस मॉडल है। वर्चुअल दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सिमुलेशन चल रहा था। वो तीनों ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो पहले इस तरह टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखा था। इसके बाद जेल्टर उन लोगों को विशेष ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। अरविंद ने ढेर सारा कौशल सीख लिया था। मीना युद्ध का नक्शा दिख रहा था, और राहुल हथियार चलाना सीख रहा था। अरे वाह, क्या बात है मेरे दोस्त,
तुम लोग बहुत आसानी से सीख गया। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है इस युद्ध में तुम लोग मेरे साथ दोगे और इस युद्ध का एक बड़ा हिस्सा बन जाओगे। हमारी दुनिया पे हम सिर्फ स्टूडेंट था, लेकिन हमें अब देखो, अब हम गैलेक्सी युद्ध बन गया। ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तो और ये एडवेंचर हमारे लिए बहुत खास है दोस्त। वो सब लोग ऐसे बातें कर रहा था और हंस रहा था, लेकिन उन लोगों को पता था उन लोगों के सामने एक विशाल लड़ाई वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर एक सैनिक दौड़ के आती है और कहता है, असल में एक बुरा खबर है। हमारा शत्रु हमारा आसमान तक चला आया। मुझे तो लगता है इस बार जरूर युद्ध शुरू होगा। पता नहीं हमारा क्या होगा। ये सब सुनकर वो तीनों बहुत डर जाती है और एक दूसरे की तरफ देखता रहता है। लेकिन इस बार भागने का कोई मौका नहीं है, उन लोगों को युद्ध करना ही होगा। लेकिन कैसे? क्या उन लोगों के पास युद्ध करने का शक्ति है? ये सब सोचकर वो लोग हैरान हो जाती है। विशाल आसमान के नीचे एलियन का सैनिक खड़ी है। सभी सैनिक के पास नया नया टेक्नोलॉजी का अस्त्र है। सामने वाली विशाल स्क्रीन पर शत्रु का स्पेसशिप दिखाई देती है। दूसरी तरफ वो तीनों दोस्त अब कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। वो तीनों अब एक विशाल युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा है। उन लोगों को डरने की कोई जरूरत भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों के लिए विशेष सूट तैयार किया गया है। जब उन लोगों को पता होती है कि उन लोगों के लिए विशेष सूट है, वो लोग हैरान हो जाती है और एक दूसरे की तरफ दिखने लगती है। मीना ने युद्ध की परिकल्पना समझती है, राहुल अस्त्र पकड़ना जानता है और अरविंद स्ट्रैटेजी ठीक कर रहा है। जेल्टर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, सब लोग सावधान रहना, क्योंकि ये हमारा जाति का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। अगर हम लोग जीत गए तो फिर हम सेफली लौट के जा सकते हैं। अगर हम हार गया तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसे मत बोलो, बी पॉजिटिव, हम लोग नहीं हारेंगे। हाँ नया दोस्त अरविंद ने सही बोला, हम लोग नहीं हारेंगे। बी पॉजिटिव, हम लोगों को हिम्मत रखना होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर हम लोग स्कूल की परीक्षा में पास हो सकते हैं तो फिर हम इस युद्ध में भी पास हो सकते हैं। परीक्षा भी हमारे लिए युद्ध से कोई कम नहीं है। अरे हाँ मीना, तुमने तो सही बोला। मैं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। किसी भी तरह जीत हमारी ही होगी। एक एक करके सब लोग तैयार हो जाती है इस एडवेंचर के लिए। लेकिन इसके अंदर ही सब लोग अचानक ही ब्लास्ट का आवाज सुन सकती है। वो लोग सोचता है अब दिखने की बारी ये है कि वो लोग सच में इस युद्ध में जीतता है या नहीं। अगर वो जीत जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर वो नहीं जीत पाया ना तो फिर नया मुसीबत का दरवाजा उन लोगों के लिए खुल जाएगा।